Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to first lesson of your history, the rise of nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पेज नंबर 24 और 25 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉक्स नंबर 3 में आप देखें लिखा हुआ है मीनिंग्स ऑफ द सिंबल्स, यानी कहने का मतलब ये है कि बॉक्स नंबर 3 में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स के मीनिंग्स को समझेंगे। एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण, विशेषता। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, इंपॉर्टेंस। बॉक्स नंबर 3 में जो पहला सिंबल दिया हुआ है वह है ब्रोकन चेन्स, मतलब टूटी हुई जंजीरें। ब्रोकन चेन का मतलब होता है बीइंग फ्रीड, आज़ादी मिलना, आज़ाद हो जाना। आप देखेंगे कि 18th और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे वह आज़ादी को ब्रोकन चेन से रिप्रेजेंट करते थे, टूटी हुई जंजीरों से रिप्रेजेंट करते थे। बॉक्स नंबर 3 में जो दूसरा सिंबल है, जो सेकंड सिंबल है, वह है ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल जर्मन अंपायर के स्ट्रेंथ को, जर्मन अंपायर के मजबूती को रिप्रेजेंट करता था। बॉक्स नंबर 3 में जो तीसरा सिंबल है वह है क्राउन ऑफ ओक लीव्स। क्राउन ऑफ ओक लीव्स हीरोइज्म को, बहादुरी को रिप्रेजेंट करता था। 18th और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे वह हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए क्राउन ऑफ ओक लीव्स, मतलब ओक लीव्स का बना हुआ ताज जो है उसके मदद से वह बहादुरी को रिप्रेजेंट करते थे। आप देखिए बॉक्स नंबर 3 के नीचे आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी, वहां पर देखिए ब्रोकन चेन्स है। आप देखेंगे कि ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल है। आप देखेंगे कि ब्रेस्ट प्लेट है, उस पर देखिए ईगल का तस्वीर जो है बना हुआ है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स आप देखें, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो है वह थर्ड सिंबल था, यानी कहने का मतलब क्राउन ऑफ ओक लीव्स जो है वह हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फोर्थ सिंबल जो है जो आपके बॉक्स नंबर 3 में दिया हुआ है वह है सॉर्ड। सॉर्ड का मतलब आप सब जानते हैं, सॉर्ड का मतलब होता है तलवार। 18th और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे वह सॉर्ड की मदद से रेडीनेस टू फाइट को रिप्रेजेंट करते थे। रेडीनेस टू फाइट का मतलब होता है कि जब आप मुकाबले के लिए तैयार होते हैं, जब आप मुकाबले की तैयारी करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सॉर्ड का मतलब तलवार का इस्तेमाल होता था। बॉक्स नंबर 3 में जो है, जो अगला सिंबल है वह है ओलिव ब्रांच अराउंड द सॉर्ड। ओलिव का मतलब होता है जैतून। ओलिव ब्रांच अराउंड द सॉर्ड का मतलब होता है वैसी तलवार जिस पर जैतून की डाली लिपटी हो, यानी कहने का मतलब है कि वैसा तलवार जो जैतून के डाली से घिरा हुआ हो। 18th और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे वह ओलिव ब्रांच अराउंड द सॉर्ड से विलिंगनेस टू पीस को रिप्रेजेंट करते थे, यानी कहने का मतलब शांति की चाहत को रिप्रेजेंट करते थे। यानी अगर कोई देश जो है वह शांति चाहता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक तलवार और तलवार जो है वह जैतून से लिपटी हुई होती थी। उससे जो है वैसी तलवार जो जैतून से लिपटी हुई होती थी उसके मदद से जो है विलिंगनेस टू पीस को रिप्रेजेंट किया जाता था, यानी कहने का मतलब हम शांति चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। बॉक्स नंबर 3 में जो नेक्स्ट सिंबल है वह है ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, यानी कहने का मतलब काला, लाल और सुनहरे रंग का तिरंगा। इसका सिग्निफिकेंस देखिए वह लिखा हुआ है फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट्स इन 1848। कहता है कि 1848 में जर्मनी में जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उनका ये झंडा हुआ करता था, जिसको आप देखेंगे बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स, जिसको बाद में जो है जर्मन स्टेट्स के जो ड्यूक्स थे उन्होंने इस झंडे को बैंड कर दिया था, इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसी चीज को बता रहा है
कि आप देखेंगे कि ब्लैक, रेड और जो गोल्ड ट्राई कलर जो है ये लिबरल नेशनलिस्ट्स का झंडा हुआ करता था 1848 में। अगर आपको याद हो तो आप देखेंगे कि जो लिबरल नेशनलिस्ट जो थे, खासकर जो मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में एक जो है जर्मन पार्लियामेंट को बनाने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में देखेंगे कि उस पार्लियामेंट को मोनार्की और मिलिट्री ने बंद करा दिया था। फिर जो है जो लास्ट सिंबल आपके बॉक्स नंबर 3 में दिया हुआ है वह है रेज ऑफ द राइजिंग सन, मतलब उगते हुए सूरज की किरणें। तो आप यहां पर बता रहा है कि सिग्निफिकेंस में देखिए इसका मतलब दिया हुआ है बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा, मतलब नए दौर की शुरुआत। कहता है क्या कि 18th और 19th सेंचुरी के जो चित्रकार थे, जो आर्टिस्ट थे, वह जो है नए दौर की शुरुआत को रेज ऑफ द राइजिंग सन से रिप्रेजेंट करते थे, मतलब उगते हुए सूरज की किरणों से रिप्रेजेंट करते थे। आप बॉक्स नंबर 3 में देखिए देखेंगे कि जो है इमेज जो बनाया हुआ, मतलब बॉक्स के नीचे जो इमेज बनाया हुआ है उसमें देखिए रेज ऑफ द राइजिंग सन है। चलिए अब हम लोग जो है बॉक्स पेज नंबर 24 में एक नीचे एक तस्वीर दिया हुआ है, फिगर नंबर 18, इसको समझ लेते हैं। फिगर का नाम है द फॉलन जर्मेनिया। इस तस्वीर को 1850 में जूलियस ह्यूबनर ने बनाया था। देखिए इस तस्वीर में आप देखेंगे कि जर्मेनिया जो है वह जमीन पर गिरी पड़ी हुई है। मैंने आपको बताया था कि 18th और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे वह नेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए फीमेल फिगर का सहारा लेते थे। तो यहाँ पर भी देखिए जर्मनी को जो है वह जर्मेनिया से रिप्रेजेंट किया गया है। जिस तरह से आप देखिएगा फ्रांस को मैरियान से रिप्रेजेंट किया जाता था, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है जर्मेनिया जो है वो जमीन पर गिरी पड़ी हुई है। यानी कहने का मतलब है कि 1850 में जर्मनी की कंडीशन जो है वह बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये फिगर जो है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग पेज नंबर 25 में आप देखें फिगर नंबर 19 है, इसको समझ लेते हैं। फिगर का नाम है जर्मेनिया गार्डिंग द राइन। राइन जो है वह आप देखेंगे कि एक नदी है, और इस तस्वीर में बता रहा है कि देखिए जर्मेनिया जो है वह तलवार के साथ जो राइन नदी है उसकी रक्षा कर रही है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है। तो कहता है क्या, इन 1860 द आर्टिस्ट लॉरेंज क्लेसन वाज कमीशन टू पेंट दिस इमेज। कहता है कि 1860 में एक चित्रकार थे, एक जो है आर्टिस्ट थे जिनका नाम था लॉरेंज क्लेसन। उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इस तस्वीर को बनाइए कि जर्मनी के लोग राइन नदी की सुरक्षा जो है वह खुद कर सकते हैं। तो उन्होंने इस तस्वीर को 1860 में बनाया। द इंस्क्रिप्शन ऑफ जर्मेनियाज सॉर्ड रीड्स, और आप देखेंगे कि वैसे क्लियर तो तस्वीर में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप देखें तस्वीर में जो है जर्मेनिया के पास जो तलवार है उस तलवार पर कुछ खुदा हुआ है। उस पर लिखा हुआ है द जर्मन सॉर्ड प्रोटेक्ट्स द जर्मन राइन। यानी जर्मनी की तलवार जो है वह जो जर्मन राइन है, मतलब जो राइन नदी जो है जर्मनी की, उसको वह प्रोटेक्ट कर सकता है। तो अभी जो मैंने आपको बॉक्स नंबर 3 पढ़ाया, जो भी सिंबल्स उसमें दिए थे, उसके अलावा मैंने आपको फिगर 18 और 19 भी पढ़ाया। उम्मीद है कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वह समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग जो आपका लास्ट सेक्शन है आपके लेसन का, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार आखिर जो है वह क्यों हुआ था, उसके पीछे क्या क्या जो है वो मेन रीजन्स थे। उसके बाद आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। इस सेक्शन के बाद, सेक्शन 6 के बाद अगले वीडियो में हम लोग इसी सेक्शन को करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। That's all. Thank you.